नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर से प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे और ये प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप सभी के सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, मतलब कितना अधिक है। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में समझ लीजिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 10% आपका है और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, मतलब भिन्न कितना होगा, तो 10% का जो भिन्न आपका बनता है वो आपका होता है 1/10। अगर आप लोग समझ रहे हो ये कैसे आया है तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 10 का मतलब आप 10 लिखा रहे देंगे और परसेंट का मतलब होता है कि आप बटा में 100 कर देंगे। फिर आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा 1/10। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ 20% कितना होगा, तो 20% आपका होगा 20/100, तो ये आपका हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार से आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी परसेंट आपको दे रखे हों, अगर मान लीजिए 25% आपसे कहा गया है तो हो जाएगा 25/100, उसका होगा 1/4। अगर आपसे कहा जाए 50% तो आप कर देंगे 50/100, मतलब 1/2। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले पता होने चाहिए, ठीक है। तो इतने आपने देख लिए हैं और आप सीख भी गए होंगे कि बट्टा में 100 कर देंगे, आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रश्न को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। लिखा है x का मान y के मान से 25% कम है। सबसे पहला काम मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो मेरा तरीका यही रहेगा कि आप सबसे पहले जो आपके परसेंटेज है उसको आप भिन्न में चेंज करेंगे। 25% है, 25% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब देखिए, x का मान y के मान से आप एक साइड लिख लेंगे x, एक साइड लिख लेंगे y। अब आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब फ्रैक्शन तो आपने, मतलब भिन्न तो आपने बना ली, और अब आपको ये देखना है कि x और y इसमें से कितना कितना रहेगा। तो यही बात आपको समझनी है। अगर आप ये बात समझ गए तो फिर किसी प्रकार का सवाल आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। x का मान y के मान से 25% कम है। y के मान से 25% कम है। किसके मान से? y के मान से। तो जिसके मान से कम या ज़्यादा हो, जिसे यहाँ पर कह रहा है y के मान से 25% कम है, तो किसके मान से? y के मान से। तो जिसका मान हो वो आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। बात को समझ गए? जिसके मान से बात की गई हो, तो यहाँ पर कह रहा था कि x का मान y के मान से 25% कम है, इसका मतलब जो 4 आपका है ये आपका है y, ठीक है। बात को समझे आप लोग? 4 क्या है? 4 आपका है y। अब बारी है x की कि x कितना होगा। तो देखिए, y के मान से 25% कम है, 25% कम है। अब कम क्या होगा? देखिए, आपका 25% हुआ 1/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y का मान 4 है तो x का मान कितना होगा? 25% कम। तो 25% का मतलब है कि 4 में से और ऊपर जितना होगा उतना आप कर देंगे कम, ठीक है। तो 4 से 1 कम करेंगे तो आपका x का मान आएगा 3। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आप इतनी बात समझ गए, समझ जाइएगा कि अब आपके सामने कोई भी समस्या नहीं रह गई, ठीक है। अगला सवाल मैं आपको और समझाऊंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्स और वाई का मान तो हमने निकाल दिया है। हमसे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि वाई का मान एक्स के मान से अधिक है, मतलब कितना अधिक है? वाई का मान एक्स के मान से, तो जिसके मान से बात की जाए उसका मान देखिएगा। एक्स का मान है 3, तो 3 से, और ये वाई का मान है, ये कितना ज़्यादा है? तो 3 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। सवाल फिर से पढ़िएगा। y का मान x के मान से, किसके मान से? x के मान से। तो जिसके मान से पूछा जाए उसको आप इसके बटा में कर देंगे, गुणा लगाएंगे आप 100। तो ये आपका हो गया है 100/3, और 3 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 33, सही 1/3%। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा।
हो सकता है कि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर इतने सवाल लेकर आया हूँ कि लास्ट सवाल तक आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है और आप इस सवाल को पढ़िएगा आप। सवाल है कि ए की आय बी की आय बी से 40% कम है। सबसे पहले तो आप देखिए 40% है। तरीका मैंने आपको सिखाया है कि आप 40% को भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना आपका होगा देखिएगा, यहाँ पर आप 40% को भिन्न में चेंज करेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पर 40% का मतलब 40 बटा में कर देंगे 100, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5। एक तरफ आप ए लिखेंगे, एक तरफ आप बी लिखेंगे। अब बात को समझेंगे, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। ए की आय और बी से 40% कम है, बी से 40% कम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी से कम है ना, तो ये वाली जो आपकी आय है ना, ये आपकी बी की रहेगी, ठीक है। तो बी का हिस्सा तो आपका यहाँ पर 5 हो गया। और बारी है ए की, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, लिखा है कि ए की आय बी से 40% कम है, तो 40% कम है, इसका मतलब जो आपका ऊपर रहेगा ना, ये कम रहेगा आपका इतना, मतलब 2 कम है, ठीक है। ये 2 जो आपका है ये कम है बी से, मतलब 5 से 2 कम है ए, तो इसका मतलब ए है आपका 3, बस समझे, मतलब घटा देंगे उसमें से, और अगर वृद्धि होती तो हम जोड़ देते। तो 2 कम हो जाएगा, मतलब 40% कम है, मतलब 2 कम कर देंगे तो ए हो जाएगा 3। इतना क्लियर हुआ। आगे सवाल को पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। बी की आय जो है वो ए की आय से कितनी ज़्यादा है। तो ए की आय से बी की आय कितनी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 5, इसका मतलब 2 ज़्यादा है, 3 से 2 ज़्यादा है। तो देखिए 2 ज़्यादा है किससे, 3 से गुणा कर देंगे 100। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 200/3। और 200/3 को आप हल करेंगे, 3×18 बचे 2, 3×18 बचे 2/3%। यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग अब। चलिए आगे भी देखते हैं। यहाँ पर बात को समझिएगा। सवाल है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा। तो देखिए सबसे पहले बात की गई कि टैक्स 10% कम किया गया। 10% का मतलब आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1/10, ठीक है। अब देखिए 10% कम कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब पहले जितना था वो आपका यहाँ रहेगा, ये पहले था जितना भी था, और एक क्या है, एक है कम किया गया, तो इसका मतलब एक कम कर दिया गया। कहने का मतलब अगर पहले टैक्स था 10 रुपये, तो अब कितना पड़ेगा, अब एक कम पड़ेगा, इसका मतलब अब पड़ेगा 9 रुपये। बात को समझिए आप लोग, अगर अच्छी तरीके से समझें तो मैं कहने का मतलब ये निकल रहा, ठीक है, कि पहले आपसे टैक्स पड़ता था 10 रुपये का, अब एक कम पड़ेगा, मतलब 9 टैक्स पड़ेगा। और सवाल कह रहा है कि यदि आय वही रहती है, बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा है। मतलब क्या है कि देखिए टैक्स तो आपका कम कर दिया गया, जब आपका टैक्स कम कर दिया गया तो आपको उपभोग कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है, जैसे आपका पहले 10 टैक्स पड़ता था, अब पड़ने लगा आपका 9 पड़ने लगा, तो अब आपको इसमें उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो उपभोग बढ़ाने के लिए हमें जो आपका टैक्स है 9 से 10 पर ही ले जाना है, ठीक है। बात को समझिए, 9 से हमें 10 पर ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, बस एक बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिएगा, 9 से हमें एक बढ़ाना पड़ेगा तभी हम 10 पर पहुँचेंगे। तो देखिए एक बढ़ाना पड़ेगा किससे, 9 से, गुणा कर देंगे 100। तो 9 से आप काटेंगे, 9 से आपका 11 बढ़ जाएगा, तो 1/9%, ठीक है। तो 11 सही 1/9% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यदि खाद्यान्न मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने % कम करना होगा ताकि खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च जैसा था वैसा ही रहे। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले आप परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे, आपका होगा 1/10। अब मान लीजिए पहले आप खाद्यान्न का मूल्य मान लीजिएगा, पहले मूल्य कितना था, 10 रुपये था।
और एक की क्या हो गई, वृद्धि हो जाए, इसका मतलब एक की क्या हो गई, एक की हो गई वृद्धि। अगर एक की वृद्धि होगी तो इसका मतलब अगर पहले मूल्य 10 रुपये था तो अब हो जाएगा एक की वृद्धि मतलब 11 हो जाएगा। आपसे कहा है किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि कोई खर्चा ना पड़े। तो कहने का मतलब है 10 से आपका ये जो मूल्य था वो 11 हो गया। तो आपको करना क्या है, खर्चा ना बढ़े इसके लिए आपको फिर से 11 की जगह पर उपभोग आपको 10 का ही करना पड़ेगा। और जब 11 से आप 10 पर आएंगे तो एक की कमी करेंगे, और परसेंटेज में करना है तो 1/11 कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। ये आप कितना आएगा, 11 बचा कितना, 1/11। तो इतना आएगा, ठीक है। 9 से ही 1/11% आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने है कि तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। देखिए 25% सबसे पहले बात की गई है, आपको पता होगा 25% का मतलब 1/4। ठीक, अब देखिए मतलब क्या है कि 1/4 का मतलब है कि 4 तो तेल का भाव पहले से ही 4 था, और वृद्धि कितने की गई, तो 25% की वृद्धि की गई। 25% का मतलब यहाँ पर एक आपका हो रहा है, तो इसका मतलब एक की कर दी गई वृद्धि। तो मतलब अगर पहले तेल का भाव 4 रुपये था तो अब एक की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब अब आपका तेल का भाव कितना हो गया है, 5 रुपये हो गया है। ठीक है, आपसे कहा कि गृहिणी को तेल की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। अगर आपको खर्च वही रखना है तो आपको जो इसका खपत है वो आपको 5 से 4 पर ले जाना है, और अगर आप 5 से 4 पर ले जाएंगे तो एक की कमी करनी पड़ेगी। एक की कमी करनी पड़ेगी किससे, 5 से एक की कमी करनी पड़ेगी, गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, तो 5 से आपका जाएगा 20%। तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर देखिएगा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने परसेंट कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय नहीं बढ़े। देखिए 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, आप 60 के बटा में 100 करिएगा, काटिए पीटिएगा, आपका 3/5 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा 60% की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब 5 पर 3 की वृद्धि, मतलब अगर 5 इसका मूल्य पहले था तो अब मूल्य कितना हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति चीनी के उपभोग में कितने परसेंट कटौती करनी चाहिए कि वह ना बढ़े। तो कटौती की बात की गई, मतलब कमी कितनी कर दे, तो 8 हो गया उसका मूल्य बढ़ा हुआ, आपको फिर से 5 पर आना है। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3 की। तो 3 की कमी करेंगे, 8 पर गुणा कर देंगे 100। देखिए मैं आपको इतना लिख के बता रहा था ना अभी तक, तो हमें टाइम लगता था ज़्यादा। अब आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, इतना समझ आएगा कि आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा फटाफट से कि 5 से 8 मतलब 3 बढ़ गया, 8 से 3 बढ़ गया। तो इस टाइप से आप निकाल दीजिएगा, तुरंत निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। वैसे जब प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जाएगी तो आपको इनमें कुछ भी टाइम लगेगा, आप देखेंगे तुरंत सवाल को लगा देंगे। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 25 बार जाएगा, 25 या 75 बटा में कर देंगे 2, और बस आपका इतना रहेगा। ठीक है, 75/2% ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए सवाल आ चुका है, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। आपको पता है 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4। मतलब अगर 4 मूल्य था तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 5 उसका मूल्य हो गया। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने परसेंट कमी करे ताकि उसकी मद में कोई व्यय ना हो। अब देखिए उसका मूल्य हो गया 4 से 5, अब इसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो कमी का मतलब आपको फिर से 5 से 4 पर आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 की कमी हुई, 1 की कमी किस पर हुई, 5 पर, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100। 5 से काटेगा 20 बार जाएगा, तो 20% आपका होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इतने ही सवाल यहाँ पर थे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।